अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मीर आरिफ। आज मैं बात करूंगा डिग्री कॉलेज अशमकाम की। बहुत ही खुशामदीद है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए, और जो बहुत पहले कुछ होना था वो अब हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसमें हॉनरेबल कोर्ट की तरफ से बड़ा अच्छा डिसीजन आया। सेंट्रली लोकेटेड अशमकाम है, तो बहुत ही अच्छा है। उन लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें अपना ताउन किया, अपना टाइम निकाला और इसमें लड़े, और ये अच्छे जगह पे हुआ। मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे लोग नॉलेज भी रखते हैं। जो कुछ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की टेन्योर में मिला है। जब वो 2002 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ दिया था पहलगाम को, जैसे यनियर ब्रिज और सखरश ब्रिज आर्मी की मदद से बहुत कम टाइम में बनाया। जब दुश्नीपोरा और खोरीपोरा को पहली दफ़ा रोड की कनेक्टिविटी मिली है और दो इलाकों का ट्रेड बढ़ा, बाकी सारी चीज़ें भी बढ़े। अब मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसमें जो अपनी बात रख रहे हैं, जैसे कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे हॉनरेबल रेस्पेक्टेड पर्सनस, या हमारे लेजिस्लेटर्स, या हमारे कई सारे लोग इसमें बात रखते हैं। फिर इसमें कुछ लोग या ज़ाती बिगाड़ के लिए बात रखते हैं, लेकिन मैं भी कभी कभी अपनी बात रखता हूँ एज एन सोशल एक्टिविस्ट, या एज एन सिटीज़न ऑफ द एरिया, या एज एन सिटीज़न ऑफ द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की क्रिएटिवनेस थी, जो उनका क्रिएटिव माइंड था, मैं उसको आज भी सल्यूट करता हूँ। लेजेंड तब बनता है इंसान जब वो सच बोले, जब वो दर्द रखता हो अपनी कौम के लिए। वो वाहिद एक शख्सियत था कि जिसने जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत कुछ दिया, ना कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के आवाम को। वहाँ से IITs का सोच उसने रखा था, वहाँ पे कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ को, या साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस, या इस्लामिक पब्लिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में, या डिग्री कॉलेज, पहला डिग्री कॉलेज, तो उसमें पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से दो गांवों के बीच में जो डिस्प्यूट बढ़ा था, ये लेट कारण हुआ। अब जिन लोगों ने इसमें मेहनत किया, मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने ये सवाल इवन कि डॉक्टर बारी तक से भी पूछा, अगर तुम्हारा भाई जीतेगा पार्लियामेंट इलेक्शन, यहाँ पे ऐसे मसले हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का मसला है, हसीब का कोई अस्पताल नहीं है, रोड उसकी खस्ता हाली है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे थे जिनमें वहाँ पे बहुत अभी भी रोड नेटवर्क सही नहीं है, पानी दरियाई लिदर चलती है फिर भी साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ है। लेकिन मैं फिर भी करूँगा बात मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की। न मुझे उस पार्टी से कुछ मिला, और न मैं किसी पार्टी से तलवे चाटता हूँ कि मुझे कुछ मिले। मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं एक लेबर हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मुझे अल्लाह ने सही सलामत अपने हाथ पैर दिए, और न मेरे पेरेंट ने किसी के आगे, मेरे वालिद साहब ने हाथ फैलाए, वो भी मेहनत कश था, उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, ये काफ़ी है, कैसे आगे चलते। लेकिन जो सच की बात है वो हमेशा कहेंगे अलमाइटी अल्लाह इज़ द क्रिएटर, इस पे ईमान है। जो मुफ्ती साहब था वो एक सच्चा इंसान था। उसने जो शेप बदल दिया जम्मू कश्मीर की, उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जम्मू कश्मीर में, वो लोगों के सामने है। हाँ, उसके बाद जो महबूबा, जो उनकी बेटी, उसने जैसे पहलगाम का मंडेट भी, कुछ दानिश्वर लोगों ने कहा था कि पहलगाम का मंडेट जो 2024 में, वो एक नेपोटिज्म बेस पे दिया गया है। एक वहाँ पे जो बंदा, वो तो उनका अपना मसला, उसमें दोहराएंगे नहीं, लेकिन जो बात है वो रखेंगे आपके सामने। मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने आज बड़े बड़े दावे करते हैं 2008 से 2014 तक उनकी सरकार मुकम्मल 6 सालों थी, वो भी अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मांगते डिग्री कॉलेज, या लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने मज़े उड़ाए और पॉलिटिकल डिस्प्यूट की और अपने फ़ायदे के लिए लोगों को बहुत सारे नुकसान दिया है। जैसे गरीब आवाम को, कमज़ोर तबकों को ब्लॉक लेवल पे कोई एंट्री नहीं मिली, उनको कोई वहाँ पे ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद अगर मिला तो गरीब आवाम को रिस्पेक्ट मिली। 370 उनके लिए क्या था, मेरे लिए क्या था, और मैं ख़ास करूँगा ये बात कि जो गरीब आवाम को रिस्पेक्ट मिली है 370 के बाद, उसमें कहीं ना कहीं गरीब आवाम 370 रिवोकेशन से खुशी है। लेकिन इस पर फिर भी आज पॉलिटिकल राइवलरियाँ चल रही, वो तो अब है ही नहीं। चले, ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे अब कॉलेज होगा और लोग पढ़ेंगे और लोग लिखेंगे, और लोगों का पढ़ना लिखना ही बहुत कुछ आगे सिखाता है। और ये बात भी रखेंगे कि जिस तरह आप देख रहे हो आर्मी की भर्ती के लिए जो नौजवान सिलेक्ट नहीं हो, वो किस तरह रो रहे हैं। ये बेरोज़गार का उससे पूछे जो एक बेरोज़गार, ये उससे पूछे जो मजदूरी करके 500 रुपये कमाता, शाम को उसके घर में 1000 रुपये खर्चा होता है। ये उनसे पूछे, ये ना कि उनसे पूछे जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। अब कुछ नहीं हो रहा। दीजिए अपने मेज़बान मीर आरिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।